दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर खूब निशाना साधा। जहां भाजपा एक तरफ 75वें अमृत महोत्सव को शान से मना रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठा दिया है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो भी फ्री मिल रहा है दिल्ली में वो क्यों ना मिले। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यहां तक के कहा कि मैं इस 75वें अमृत महोत्सव पर ये चाहता हूं कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में फ्री शिक्षा हो, वहीं साथ ही बिजली हो और बहुत सी ऐसी चीजें हो जो अन्य देशों में मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 39 देशों में फ्री शिक्षा दी जाती है, तो आखिर ये फ्री शिक्षा के साथ ही हमारा देश विकास कर सकता है। और ऐसे पर ही अरविंद केजरीवाल यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे भी बात बढ़ाई और कहा कि अगर हमें विकास के राह पर आगे चलना है तो फ्री शिक्षा, बिजली, बेरोजगारी भत्ता भी अवश्य देना चाहिए। और साथ ही केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार, यानी कि पूरे तरीके से नाम नहीं लिया लेकिन कहीं ना कहीं निशाना केंद्र पर ही था और साथ ही पिछली सरकार पर, और ये कहा कि जिस तरह से पिछली सरकार परिवारवाद करती थी, ये सरकार दोस्तवाद करती है, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्तों का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है और अन्य देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो देश विकास नहीं कर पाएगा। यूपी पुलिस ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की खोज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी वही है जिस पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने अतिक्रमण को लेकर एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। अब वो आरोपों को समेटते हुए जगह जगह भटक रहे हैं। पुलिस की माने तो उनका फोन आखिरी बार हरिद्वार में ऑन हुआ था, जिसके बाद वो दोबारा बंद हो गया और माना जा रहा है कि उन्होंने अपने वकील से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब देखा जाए तो यूपी पुलिस भी पूरा जोर लगा चुकी है और उसने करीब 8 टीमों का गठन किया है। उसके साथ ही एसटीएफ भी इस जांच में जुड़ गई है। वहीं पे यूपी पुलिस भी अब हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है और वहां पर श्रीकांत त्यागी की खोज की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ओमेक्स सिटी का ये पूरा मामला है जहां पर श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण था। अब उसको लेकर पूरा विवाद चलता रहा था। एक महिला के साथ बदसलूकी भी उन्होंने की और इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो महिला के साथ गाली गलौज भी करते हुए नजर आए थे। अब देखने वाली बात है कि इसमें अवैध निर्माण पर पुलिस ने एक्शन तो लिया है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी उनके हाथ में नहीं लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि भले ये बीजेपी का नेता हो, लेकिन क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे अलग गैंगस्टर्स के खिलाफ होती रहती है। पात्रा चाल घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और वो लगातार ईडी के निशाने पर है। उम्मीद जताई जा रही थी कि 8 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो उसके बाद संजय राउत की कुछ मुश्किलें कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत को 4 अगस्त में कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद 8 अगस्त तक उनको ईडी की रिमांड में भेज दिया गया था और आज फिर जब आज सुनवाई हुई तो उसके बाद भी उन्हें 22 अगस्त तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या 22 अगस्त को संजय राउत को कुछ राहत मिलेगी या नहीं, या फिर उनकी रिमांड और बढ़ा दी जाएगी। राजस्थान के सीकर में सोमवार सुबह खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जिनमें से एक जयपुर की रहने वाली है। वहीं हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एकादशी में भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया था। इस लापरवाही पर सीकर के एसपी ने सीकर के एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया है। हादसा सुबह 5 बजे तब हुआ जब एकादशी के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त गेट से बाहर करीब 1 लाख लोग मौजूद थे। देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइनों में लग गए थे। जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले, भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। संभागायुक्त विकास सीताराम भाले को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। फिलहाल जांच से पहले ही जिला प्रशासन ने हादसे को भगदड़ मानने से इनकार कर दिया है। सीकर के कलेक्टर ने कहा कि दर्शन के लिए गेट खोलते समय भीड़ के दबाव के चलते हादसा हुआ। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई है। महिलाओं के शवों को खाटू श्याम जी हॉस्पिटल के शवगृह में रखा गया है। इस हादसे पर पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी दुख जता चुके हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें, ये तिरंगा यात्रा पूरे शहर में जय घोष के साथ निकाली गई। बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने हरी झंडी दिखा करके शुरुआत करवाई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के अंदर बच्चों ने जय घोष के नारे लगाए। वहीं इस कार्यक्रम के अंदर भिवानी के डीएसपी वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में देशभक्ति की भावना पनपती है। वहीं चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही भारत माता के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनमें देश की भावनाएं पैदा होनी चाहिए, इसलिए इस तरह की रैलियां निकाली जानी चाहिए। गुरुग्राम पुलिस ने 19 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 5 तारीख को नूरपुर मोड़ पर 19 वर्षीय साहिल की उसी के दोस्त ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। वहीं मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ बिलासपुर थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी रविंद्र के खिलाफ 302 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वहीं उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद आरोपी को नूरपुर मोड़ से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब गुरुग्राम पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अंबाला में चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस चौक चौराहों पर सख्ती से चेकिंग कर रही है। पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को हिरासत में लिया है जिनके पास बिना नंबर प्लेट के बाइक पाई गई। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये बाइक चोरी की है और इसका मामला शाहबाद थाने में दर्ज है। दोनों युवक पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी करते हैं। बहरहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये बाइक युवकों ने चोरी की है या फिर ये बाइक उन्होंने खरीदी है। पंजाब में पिछले 1 महीने में लंपी त्वचा रोग के कारण 400 से ज्यादा अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है और लगभग 20,000 से ज्यादा मवेशियों संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस रोग के चलते जानवर का वजन घटने लगता है और दूध की मात्रा कम होने के साथ साथ बुखार और मुंह में घाव हो सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में इसके कारण पशुओं की मौत भी हो सकती है, जिसके चलते पंजाब सरकार ने राज्य में मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के प्रयास की रोकथाम के लिए हैदराबाद के बकरी के चेचक के वैक्सीन की 65,000 से अधिक खुराकें खरीदी हैं। वहीं लंपी त्वचा रोग कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है, जो गायों और भैंसों को संक्रमित करता है। वहीं पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस बीमारी के प्रकोप की चपेट में है। इसके साथ ही परजीवियों के काटने के बाद जब वो दूसरे जानवरों के काटते हैं तो उनके खून और वायरस दूसरे जानवरों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ये बीमारी सीधा संपर्क में आने से भी फैलती है। इसके अलावा ये बीमारी दूषित भोजन से भी फैलती है। वहीं इस बीमारी से पशुओं में तमाम लक्षण दिखाई देने के साथ साथ उनकी मृत्यु का भी भय बना रहता है।